हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे इंग्लिश सिस्टर यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। आइए आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे नरेशन के कुछ टफ या टिपिकल क्वेश्चंस को कैसे इजीली सॉल्व किया जा सकता है। आइए सबसे पहले सवाल को रीड करते हैं और देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस को कैसे आसानी से बहुत ही स्मूथली सॉल्व कैसे किया जा सकता है। फ्रेंड्स, देख पा रहे हैं एक सवाल दिया गया है, रोहन सेड टू गीता कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हैव यू बाउट दिस कार, क्वेश्चन मार्क है और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज होता है। तो वैसे स्टूडेंट्स जैसे नरेशन के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है या बहुत पहले पढ़े होंगे और भूल गए हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कि नरेशन का एक दूसरा प्यारा सा नाम स्पीच है। नरेशन का ही एक दूसरा नाम स्पीच, चाहे आप नरेशन बोले या चाहे स्पीच कहें, दोनों सेम है। दो तरह का होता है फ्रेंड्स, एक डायरेक्ट दूसरा इनडायरेक्ट। तो बहुत ही आसानी से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिए गए सेंटेंस एक्टिव में है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। अगर वो डायरेक्ट होगा तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जरूर होगा, इनडायरेक्ट में वो हट जाएगा। तो फ्रेंड्स हम देख पा रहे हैं इस सेंटेंस में रोहन सेड टू गीता कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जैसे ही देख लिए तो ये हमारा सेंटेंस क्या है, ये डायरेक्ट है। अब हमें इनडायरेक्ट में बदलना है। तो फ्रेंड्स जैसे हम देखें रोहन सेड टू गीता, ये जो हिस्सा है फर्स्ट वाला, इसे हम आरवी यानी रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे, और इन्वर्टेड कॉमा जहाँ से शुरू होता है और जहाँ क्लोज होता है वो पूरा हिस्सा को हम आरएस यानी रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। तो फ्रेंड्स हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच जो है वो प्रेजेंट टेंस में है। तो हम टेंस आइडेंटिफाई कर लिए। अब हमें सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है। तो सेंटेंस फ्रेंड्स देख पा रहे हैं कि हैव यू बाउट, सबसे पहले ये जो स्थिति है, ये कंडीशन है, ये इंट्रो है। कैसा है? इंट्रो स्ट्रक्चर है और प्रेजेंट परफेक्ट है। हैव और V3 को फ्रेंड्स हम देख पा रहे हैं, ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट। तो फ्रेंड्स हम देख पा रहे हैं कि डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट हम लोग चेंज करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ फुल स्टॉप को छोड़कर किसी तरह का कोई सिंबल का यूज हम नहीं कर सकते। दैट मीन्स हमारा जो इंट्रो सेंटेंस है जब हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो उसे अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। तो फ्रेंड्स हम देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन हमेशा कहा या बोला नहीं बल्कि पूछा जाता है और पूछना को आस्क बोलते हैं। तो सेंटेंस में टेंस को देखते हुए हम सेड पास्ट टेंस है सेड टू को हम आस्क में बदल देंगे। यानी कैसे हम चेंज करेंगे, रोहन आस्क्ड गीता। फ्रेंड्स जब हम देखेंगे कोई सेंटेंस आरएस पार्ट ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है तो उस कंडीशन में हम इन्वर्टेड कॉमा को दो शब्द से जो है हम चेंज कर सकते हैं। आइदर हम इफ का यूज कर सकते हैं और वेदर का यूज कर सकते हैं, WHETHER वेदर। इसके बाद हम देख पा रहे हैं कि हैव यू बाउट यानी जो इंट्रो सेंटेंस की पहचान है। क्योंकि हम इनडायरेक्ट सेंटेंस में, इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा का यूज नहीं कर सकते हैं, तो हमें इस इंट्रो स्ट्रक्चर को अफर्मेटिव में चेंज करना है। यानी हैव यू को यू हैव हमें सोच के आगे बढ़ना है। तो फ्रेंड्स देख पा रहे हैं यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन, और आगे कोई वैसा पर्सन है नहीं। और एक सॉन फार्मूला हमें पता है SON, जो कि 1, 2 और 3 अलग अलग 3 पर्सन में जो है बढ़ जाता है। पर्सन को अगर देखेंगे तो ये हम RS में देखेंगे और SON को हम RV हिस्से में देखेंगे। S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, N फॉर नो चेंज। तो फ्रेंड्स देख पा रहे हैं कि हमारे सेंटेंस में यू जो है एक ऑब्जेक्ट है और रोशन हमारा सब्जेक्ट है, गीता जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो सेकेंड पर्सन जो है वो कहाँ पर जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास जाएगा। सबसे पहले हम यू के ग्रुप को देख लेंगे, यू, यू, योर, योर्स। इसे लिखने के बाद हमें सॉन फार्मूला में जाना है जो हमें बताएगा कि किस एड्रेस में किसके पास जाना है। तो सॉन फार्मूला में हम यू सेकेंड पर्सन को कहाँ मिलेगा, हमें ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रोनाउन लेना है। तो हम यू को भेजेंगे किसके पास, गीता। फ्रेंड्स आप यहाँ गीता लिख दें और गीता की प्रोनाउन का अलग अलग फॉर्म को ऐसे ही हम लोग एज इट इज लिखेंगे। तो गीता एक फीमेल है, सी, हर, हर्स। फ्रेंड्स यहाँ यू का जो है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों फॉर्म सेम होता है। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि दिए गए सेंटेंस में यू सब्जेक्ट वाला फॉर्म है कि ऑब्जेक्ट वाला। सेंटेंस देख पा रहे हैं इंट्रो है, जब हम इसे अफर्मेटिव लिखेंगे तो यू हैव होगा, हैव यू की जगह पर। दैट मीन्स ये जो यू है ये सब्जेक्ट वाला है और सब्जेक्ट वाला यू फर्स्ट वाला होगा। दैट मीन्स हमारा जो है ये वाला यू नहीं है। यानी हम इस सेंटेंस में यू की जगह पर सी का यूज कर लेंगे, किसके लिए, गीता के लिए। तो इफ या वेदर के बाद सी यूज कर लें। हमारे सेंटेंस में आस्क्ड पास्ट टेंस है तो आगे भी पास्ट कंटिन्यू होगा,
और सेंटेंस में हैव है जिसका पास्ट फॉर्म हैड हो जाएगा। तो हो गया इफ सी हैड, हैज, हैव या हैड हो तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होगा, यानी बाउट में कोई प्रॉब्लम नहीं। फ्रेंड्स, हमें देखना है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में कुछ चेंजेस भी हमें याद रखना है। जैसे कि सेंटेंस में दिस है तो जब इनडायरेक्ट में बदलेगा तो उस दिस को हमें दैट में कन्वर्ट करना है। कार एक थर्ड पर्सन है, यहाँ कोई चेंज नहीं होगा तो हम कार लिखेंगे, यानी हमारा सही आंसर क्या हो गया? रोहन आस्क्ड गीता इफ या वेदर सी हैड बाउट दैट कार। आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि नरेशन का ये प्रोसेस आपको कैसा लगा। और वैसे स्टूडेंट्स जिसे अब तक समझ में नहीं आया, आप कमेंट करके बताएंगे। हम आगे का कोई और वीडियो में इससे भी लो लेवल का जो सवाल है उसे ला के आप लोग को समझाएंगे। और धीरे धीरे हमारा मंजिल नीचे नहीं बल्कि ऊपर जाना है, क्योंकि एसएससी के एग्जाम्स में धीरे धीरे जो है कम्पिटिटिव बढ़ते जा रहा है और बहुत लो लेवल का क्वेश्चंस की हम उम्मीद या होप नहीं कर सकते। हमें अपने कंपटीटर को सोचना है, हमें एग्जाम्स के पैरामीटर को सोच के तैयारी करना है। लेकिन जब बेस ठीक नहीं रहेगा तो सवाल चाहे कैसे भी हो हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपना बेस सुधारना है और धीरे धीरे मंजिल की ओर अपना सपना को आगे बढ़ाना है। ठीक है, बाय बाय।